क्या ऐसा कोई सा तरीका है जिसके माध्यम से फूल गोभी की फसल से उत्पादन मिलने के 15 दिन पहले ही हम फूल गोभी की फसल में आने वाली लागत को निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप फूल गोभी की फसल में आने वाली लागत 15 दिन पहले ही निकाल सकते हैं। कैसे? फूल गोभी की फसल के साथ में अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके। तो हम फूल गोभी की फसल के साथ किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और किस तरह से करें? देखिए, आप फूल गोभी की फसल के साथ कई सारी दूसरी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी फूल गोभी की फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग करना आसान है। कोई भी नया किसान भाई बड़ी आसानी से कर सकता है। और तो और इन तीनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग हमने खुद अपने खेत में करी है। फूल गोभी की फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग हमारी पहली फसल है मूली। हम मूली की फसल के साथ फूल गोभी की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, अब वहां जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पत्ता गोभी की फसल के साथ मूली की इंटरक्रॉपिंग की है। हमने यहाँ पर क्यारियों में पत्ता गोभी की फसल लगाई है और इस क्यारी की मेड़ के ऊपर हमने मूली की फसल लगाई। इसी तरह से आप पत्ता गोभी की जगह फूल गोभी की फसल के साथ में भी मूली की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मूली के 2 पौधों के बीच की दूरी 1 फीट रखी है, तो आपको भी मूली के एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फीट ही रखना है। वैसे भी हम मूली के बीजों की बुआई पेड़ बनाकर करते हैं मूली के अच्छे विकास के लिए, और यहाँ पर हमें क्यारी की जो मेड़ है या बेड का काम करती है, तो हमें बेड भी बनाने की जरूरत नहीं लगती। साथ ही साथ फूल गोभी और मूली दोनों ही पौधों के ऊपर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से आता है, तो दोनों ही फसलों का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह अच्छी तरह से होती है। और जब आप फूल गोभी की फसल से उत्पादन मिलने लगेगा, उसके 15 दिन पहले ही आपकी मूली की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाए। फूल गोभी की फसल के साथ हमारी दूसरी इंटरक्रॉपिंग की फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं? वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसी जानकारी हर किसान भाई के पास में पहुंचे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ में शेयर भी करें। हमारी दूसरी फसल है मेथी। फूल गोभी की फसल के साथ मेथी की सफल इंटरक्रॉपिंग के लिए आप सबसे पहले खेत में क्यारियों का निर्माण कर लें। क्यारियों के निर्माण के बाद में हम सबसे पहले मेथी के बीजों की बुआई करेंगे। मेथी के बीजों की बुआई के पहले आप मेथी के बीजों को उपचारित अवश्य करें। कैसे, वह जाते हैं। अब बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजम 12% और मेन्कोजेब 63% फंगीसाइड को लेकर अपने बीजों के ऊपर अच्छे से मिला दें। 1 किलो बीज के हिसाब से आपको 5 से 10 ग्राम यह फंगीसाइड लेना है। फिर इसे आप अच्छे से मिला दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीज अब उपचारित हो चुके हैं, तो इसके बाद में हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। जब आप बीजों को उपचारित कर लेते हैं तो शुरुआती दिनों में जो हमारे बीजों के ऊपर रोग लगते हैं वह रोग नहीं लगते, इसलिए बीज बुआई के पहले आप बीजों का उपचार अवश्य करें। अब हम इन क्यारियों में मेथी के बीजों की बुआई करेंगे। आप बीजों को छिड़कन विधि की सहायता से इन क्यारियों में छींट दें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और बीज छिड़काव के बाद में आप इन बीजों के ऊपर कुछ इस तरह से मिट्टी चढ़ा दें। मेथी के बीजों की बुआई के बाद आप सिंचाई कर दें। वह जब खेत में बर्फ आ जाए उस समय पर आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। फूल गोभी की फसल के साथ में जब हम मेथी की फसल लगाते तो इसके हमें कई फायदे देखने को मिलते हैं। पहला, फूल गोभी की फसल के लिए मेथी की फसल एक सहायक फसल का काम करती है, क्योंकि मेथी की फसल वातावरण से नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। और फूल गोभी की फसल की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की सख्त जरूरत होती है। इस तरह मेथी की फसल इनडायरेक्टली फूल गोभी की फसल की ग्रोथ में सहायक। दूसरा फायदा यह है कि
जब हम फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी के बीजों की बुआई करते हैं तो खाली पड़ी जगह पर मेथी की फसल उगाती है, जिस कारण खेत में खरपतवार कम उगते हैं। और जब आप मेथी की कटाई करें तो इसे काटने के बजाय आप सीधा मेथी की फसल को जड़ से उखाड़ लें। इस तरह से आपकी निंदाई गुड़ाई भी हो जाएगी और जो खरपतवार बचेंगे उन्हें आप मेथी की कटाई के साथ में निकाल लेंगे। तो हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च भी बचता है और मेथी की फसल से जो आमदनी होती है वह अलग। मेथी की फसल 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो जब तक आपकी फूल गोभी के पौधे की ग्रोथ होगी तब तक आपकी मेथी की फसल निकल जाएगी। मेथी और फूल गोभी की जब आप एक साथ इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो आपके मन में यह सवाल होगा कि इन दोनों फसलों में लगने वाले कीट व रोगों को हम किस तरह से नियंत्रित करें। तो इसके लिए मैं आपको एक स्प्रे शेड्यूल बता देता हूँ। यह रासायनिक स्प्रे शेड्यूल है जिसका उपयोग आप जब मेथी की फसल के साथ फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तब आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए प्रोफेक्स 2 ml पर लीटर, उसमें इमिडाक्लोरोपिड 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्लांटेशन के 10 से 15 दिन के बाद में स्प्रे कर दें। ठंड के सीजन में मेथी की फसल पर एक ही स्प्रे काफी है, इसलिए जब आप 10 से 15 दिन के बाद में पहला स्प्रे करेंगे और उसके बाद में आप मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। हमारी तीसरी फसल है धनिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फूल गोभी की फसल के साथ हमने खुद ने धनिया की इंटरक्रॉपिंग। अब सवाल आता है कि फूल गोभी की फसल के साथ धनिया की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें। तो आप उसी तरह से करें जिस तरह से हमने मेथी की इंटरक्रॉपिंग की थी फूल गोभी की फसल के साथ। तो अगर आप फूल गोभी की फसल में आने वाली लागत उत्पादन मिलने के पहले ही निकालना चाहते हैं तो इस बार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी, धनिया और मूली की इंटरक्रॉपिंग अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हम इस वीडियो के ऊपर 1100 लाइक का टारगेट लेकर चलते, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। जो भी किसान भाई नया है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।